नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। शानदार तेजी लौटते हुए दिख रही है, बाजार में धमाका हो गया है। एंड ये चीज आपके साथ हम आज शेयर नहीं कर रहे, हमने कल शेयर करा था, जहां कोई भी आप सभी के साथ पॉजिटिव नहीं होगा, लेकिन हमारी वीडियो के माध्यम से आप लोग पॉजिटिव हुए। इनफैक्ट कल रात जो मेरी 10:30 बजे वीडियो पोस्ट करी, वहां भी मैंने आपके साथ ये व्यू शेयर किया था और डिस्क्लेमर भी क्लियरली दिया था कि ये व्यू मेरा पर्सनल व्यू है, कोई डाटा बेस नहीं है। देखिए, बाजार में मेरे को 5-7 साल हो गए हैं और मैं भी यहाँ पे मतलब सिर्फ और सिर्फ अपने एक्सपीरियंस से बोल पा रहा था कि कल जो चीज हुई है ना, वो लग रहा है कि बाजार में तेजी लाएगी। पहली बात तो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ रिपीट टेलीकास्ट की, कल मैंने आपसे क्या कहा था। कल निफ्टी 19,235 रुपए के भाव पे था, निफ्टी स्पॉट में 19,235 था। जब मैंने आपसे कहा कि यहां रिस्क लेके खरीद लो, 19,190 रुपए का 45 पॉइंट का आपका एसएल है। पहला टारगेट होगा 19,350 का, सॉरी जी हाँ 350 का 115 पॉइंट्स का टारगेट। दूसरा 19,400 का 165 पॉइंट का टारगेट, और उसके बाद 450 और 500 भी हो जाए तो मेरे को कोई सरप्राइज नहीं है। ये तो लेवल्स थे, इसके पीछे का रीजन भी था। विदाउट रीजन अगर कोई बात कर रहा है तो बेकार है यार वो बंदा। फिर आप देखिए, मैं आपसे कह रहा हूं ये पेन 5 रुपए का है, ठीक है जी, बढ़िया है, कोई बात नहीं। अब मैं आपसे कह रहा हूं ये पेन 5 रुपए का क्यों है, मैं आपको रीजन दे रहा हूं। तो आपको लगेगा ठीक है वैलिड है तो लो, लगेगा यार बेकार है रीजन, छोड़ दो, सिंपल। मैं आपको कोई चीज बेचूं महंगी, मैं आपको रीजन दूं तो लो, बेकार है तो छोड़ दो। रीजन इंपॉर्टेंट है। कल मेरा रीजन क्या था, देखिए पूरी की पूरी अगस्त सीरीज में हमने क्या देखा, कंसोलिडेशन बाजार में और गिरावट। जुलाई सीरीज के एंड में 20,000 लगा है बाजार में, और आप अगस्त सीरीज देख लीजिए पूरी 19,300, 19,400, 19,300, 19,400 पे घूमती रही। इस बीच में अमेरिका के बाजार अगर आप देखेंगे तो लगभग 750 पॉइंट्स भागे 3 दिनों में, लेकिन भारतीय बाजार एक दिन नहीं चले। उम्मीद हर दिन ये होती थी कि भारतीय बाजार चलेंगे, बट चलते ही नहीं थे, क्योंकि वो सीरीज का वो एक्सपायरी रिलेटेड हमारे ऊपर प्रेशर था। मार्केट में कॉल ऑप्शन जिन्होंने राइट कर रखी थी वो ज्यादा हैवी थे, इसलिए बाजार ऊपर नहीं जा पाया। तो मेरा व्यू था कि ये अगर केवल और केवल एक्सपायरी रिलेटेड मूव होगा ना, तो 1 सितंबर को आपके लिए ब्रेकआउट आ जाएगा। 1 सितंबर आपके लिए बाजार में तेजी का दिन बन सकता है। और मेरे पास रिस्क कितनी है, 45 पॉइंट की, ठीक है ले लेता हूं मैं। तो ये मेरा व्यू था और एग्जैक्टली ठीक होता हुआ दिखा है। अब आप आज देखिए, आज 3 बड़ी चीजें बताता हूं मैं बाजार के लिए। पहली, सीरीज की स्टार्टिंग बहुत ही शानदार लेवल पे हुई है। दूसरी, पूरी की पूरी तेजी स्क्रीन पे आई है, मतलब बाइंग है। और तीसरी सबसे बड़ी बात, कल अमेरिका का बाजार टूटा है, अपन भाग रहे हैं, अमेरिका टूटा है। दैट मीन्स जो हमने उनको कैच नहीं किया है ना, वो कैच कर रहे हैं। अब कुछ पॉजिटिव चीजें, पहली जीडीपी का नंबर शानदार आया। दूसरा, मूडीज ने अपग्रेड कर दिया भारतीय बाजार की जीडीपी को करंट फाइनेंशियल ईयर, बट अगले फाइनेंशियल ईयर थोड़ा सा घटाया, वो भी है, वो मैं आप सभी के साथ शेयर करूंगा आज के दिन, डेफिनेटली एक प्रॉपर वीडियो। बट भारतीय बाजार 19,441 जो करंट लेवल है, क्या इस भाव पे भी खरीद सकते हैं? अब अपने हाथ जोड़ दिए हमने, अब नहीं कह रहे हम कि खरीदो या बेचो, अब मार्केट को मार्केट के हिसाब से ट्रेड करने दो। वैसे भी वीकेंड से पहले प्रॉफिट बना के अगर घर जाते हैं तो मजा ही अलग आता है। तो मैं कहूंगा बुक योर प्रॉफिट। कोई मत देखो कि ब्रेकआउट हो रहा है, कोई मत देखो 19,400, अब 19,400 की कोई वैल्यू नहीं है मेरे भाई। 19,400 की वैल्यू तो तब थी ना जब अगर सीरीज चल रही थी। अब सितंबर सीरीज हुई है स्टार्ट, पहला दिन है, नए कॉन्ट्रैक्ट बनेंगे, कोई 500 पे बेचेगा तो कोई 600 बेचेगा, शुरुआत हो रही है, वीकली एक्सपायरी का पहला दिन है, पूरे के पूरे 4 ट्रेडिंग सेशन पड़े हैं। अवॉइड करो आज ट्रेडिंग, कुछ कैरी नहीं करना चाहिए मेरे हिसाब से। बाकी आपकी मर्जी है, कर सकते हो, बट मेरे को लगता है बुक करके जाना बेटर ऑप्शन रहेगा। बैंक निफ्टी देखिए आप, जो सुबह 43,830 का लो है, और मैंने आपसे मॉर्निंग की पहली वीडियो 10:30 बजे क्या कहा था, इसको रडार पे रखो। 43,800 तोड़ा तो 200 पॉइंट टूटेगा, नहीं तोड़ा तो यहीं से रिवर्सल है, और वहीं से रिवर्सल आ गया, नहीं तोड़ा आप भी लगभग 500 पॉइंट ऊपर है। अगर लोस से देखोगे तो 600-700 पॉइंट्स की तेजी है बैंक निफ्टी में आज। वहीं बात की जाए सेंसेक्स तो 550 पॉइंट्स ऊपर है। स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन दबा के चल रहा है, मतलब ऐसा लग रहा है कि मिड कैप और स्मॉल कैप तो रुकने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। मिड कैप लगभग 0.86% ऊपर, स्मॉल कैप 1.25% ऊपर, 720 शेयर्स नेगेटिव है, जिसके सामने 1283 शेयर्स पॉजिटिव है एनएससी पे। सेक्टर स्पेसिफिक मेटल 3% भागा है, 3%। सब कुछ हरे निशान में एक्सेप्ट फार्मा, बाकी सब हरे निशान में। टॉप गेनर्स में भेल रुकने थमने का नाम नहीं ले रहा, 12.5% ऊपर। डीसीएम श्रीराम 11.5% ऊपर। आइडिया आज
ये भी रॉकेट हो गया। वोडाफोन आइडिया 11% ऊपर है, 10 रुपए के भाव पे आ गया, 1 रुपए बढ़ा है एग्जैक्टली। इंडिया सीमेंट 10% ऊपर, एमटार 10% ऊपर। गिरने वाले में वही चुनिंदा नाम है, बीसीजी 5%, एचडीएफसी बैंक 3.5%, पॉलीमेडिक्योर लगभग 4%, 5 स्टार बिजनेस लगभग 5% और एथर 3%। मार्केट की बात की जाए निफ्टी तो लगभग 9 शेयर्स नेगेटिव है, बाकी सब आपके लिए पॉजिटिव है। और नेगेटिविटी में भी कोई खास गिरावट नहीं है, सिप्ला टॉप लूजर है, 1% से कम गिरा हुआ है। टॉप गेनर्स की बात की जाए तो अभी जियो फाइनेंशियल निफ्टी का हिस्सा है तो वो टॉप गेनर दिख रहा है, 5% का सर्किट लग गया एक बार फिर। एनटीपीसी, ओएनजीसी, टाटा स्टील, जेएसडब्ल्यू स्टील और मारुति 10,300 हो गया है, जो हमारे लक्ष्य थे वहां पहुंचता हुआ दिखा है। 9,400 पे आपके साथ काफी खरीदने को बोला, शुरुआत तो मैंने 9,800 पे करी थी खरीदने की, बट क्योंकि वहां पे ब्रेकडाउन नहीं, वहां पे तेजी नहीं बनी और गिरा स्टॉक, तो मैंने आपसे कहा था और एवरेज करो, जिसने करा उसने पैसा बनाया। स्टिल मैं यही कहूंगा अभी भी होल्ड करो, 10,000 का लेवल निकाला है, कुछ और तेजी बन सकती है, बट यहाँ तक हमारे जो टारगेट थे वो अचीव हो गए हैं। बाजार में क्या करना है क्या नहीं करना, कुछ नहीं करना, मंडे को करेंगे जो करेंगे, बट अभी जो हुआ बहुत ही शानदार हुआ। ये मेरी तरफ से आपके लिए पूरी जानकारी, होप आपको सब कुछ क्लियरली समझ और पसंद आ गया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे गाइस।